नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में जो एक लगातार प्रेशर बना हुआ था, अब दोपहर बाद इसमें कुछ रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सोने चांदी की बात करें, हमने ऑलमोस्ट इन्हें 7-7 हफ्ते के निचले स्तर से रिकवर होते हुए देखा है। सोने पर नजर डालिए, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो $1937 के पास इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार में बिल्कुल सपाट, महज 100 रुपए की ही गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। चांदी की बात करें तो निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी दिखी है, 70-200 के पार है और 300 रुपए के अपसाइड के साथ यहां ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन आया है, हमने 103 के नीचे भी इसे स्लिप होता हुआ देखा। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से हमने इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट बनता हुआ देखा। आज करेंसी मार्केट बंद है तो उस कारण से बहुत ज्यादा मूवमेंट हमने उस लिहाज से हमारे मार्केट में होता हुआ नहीं देखा है। अब यहां से करना क्या है, शाम के सत्र में और आने वाले दिनों में क्या रणनीति अपनानी है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुंवर कमोडिटीज के रवि देवरा इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सोने और चांदी पर फोकस कर लेते हैं। ये जो हल्की फुल्की रिकवरी हमने आते हुए देखी, अभी भी हालांकि 1.5 महीने के निचले स्तर के करीब ही दोनों कमोडिटीज ट्रेड कर रही हैं, क्या माना जाए, ये कुछ खरीदारी के संकेत हैं या आपको लगता है कि सेल ऑन राइज ही अपनाएं? इंट्राडे के लिए डेफिनेटली आज एक शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशन जो डॉलर इंडेक्स की वीकनेस आई इस हिसाब से दिख रहा है। बट यस, ओवरऑल आज का जो मीटिंग मिनट्स होगा एफओएमसी का, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि जिस हिसाब से स्पीच थी, थोड़ा हॉकिश टोन ही साउंड होगा ऐसा लग रहा है। तो इंट्राडे के लिए डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बट ऑल ओवर अभी भी लग रहा है कि कोई ज्यादा कन्विक्शन नहीं है जब तक फेड अपना रुख साफ नहीं करता। अभी लग रहा है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन डेटा आए हैं लास्ट वीक के, तो शायद अभी मार्केट उसको ऐसे ही डिस्काउंट करेगा कि हाई लेवल पे प्रेशर बना रहेगा। हालांकि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी अच्छी दिखनी चाहिए। ये बॉटम लेवल में शॉर्ट टर्म के लिए मान रहा हूँ। बट यस, सिल्वर में ड्यू टू चाइना फैक्टर थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि गोल्ड के जो 59,000 का कॉल ऑप्शन है, वो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर ले। 660 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, या कॉल ऑप्शन में आप बाय करें। टारगेट रहेगा इसका 900 का, और 500 के स्टॉप लॉस के साथ आप 59,000 गोल्ड का कॉल ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और जो फ्यूचर के लेवल्स है, उसमें 58,800 के करीब बाय करें। 58,600 के स्टॉप लॉस के साथ 59,200 तक के लेवल आपको गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। तो मैं गोल्ड पे बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर रुपये कमजोर भी होता है, तो उसका भी एक बेनिफिट आपको कल या जैसे ही करेंसी ओपन होगी, आपको ये सेशन में आता हुआ दिख सकता है। ऑफ कोर्स आज करेंसी मार्केट्स बंद है पारसी न्यू ईयर की छुट्टी के उपलक्ष्य पे, लेकिन कल जब खुलेंगे तो ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में जो हमने आज की प्रीवियस डे की स्ट्रेंथ देखी है, उसको यहां पर कंसिडर करके चलेंगे और एक प्रेशर दिख सकता है। ऑलरेडी हमने मंडे को देखा था कि रुपया अपने रिकॉर्ड लोज के काफी करीब का स्तर छूता हुआ 83 रुपए 7 पैसे के पास डॉलर को जाता हुआ देखा था। तो ये एक फैक्टर रहेगा जो कमोडिटीज के लिए सपोर्टिव साबित हो सकता है। यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए भी आप अपनी रणनीति अपना के चल सकते हैं क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर बहुत वॉलेटाइल अनसर्टन माहौल है। इसी कारण से एक सेफ्टी के लिहाज से आपके लिए रवि ने ये रेकमेंडेशन दी है। 59,000 की कॉल 660 के पास लेनी है, 500 का स्टॉप लॉस, 900 तक का अपसाइड टारगेट बन रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, 58,800 के पास लीजिए और 59,200-250 तक का अपसाइड टारगेट बनता दिख सकता है। अच्छा, चांदी में क्या करना है, क्योंकि प्रेशर चांदी में भी हमें अच्छा खासा दिखाई दिया। हालांकि आज हमने निचले स्तरों से 500 रुपए तक की रिकवरी आते हुए देखी है, तो अभी क्या सलाह होगी? चांदी में मेरा व्यू कॉन्ट्रा होगा। मुझे लग रहा है कि ये तेजी सस्टेन होना काफी मुश्किल है। अपर साइड 70,700 का काफी रेजिस्टेंस है। शायद ये तेजी अभी से 70,300 का प्राइसेस चल रहे हैं, ये तेजी मुझे लग रहा है कि 70,500 तक थोड़ी लिमिटेड होगी। 70,500 के करीब आ जाता है आज इंट्राडे में, तो वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लेकर सेल करें 69,400 के टारगेट के लिए, और 71,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रेटेजी लें। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में शायद ये शॉर्ट कवरिंग इस हिसाब से बिना टिक पावे कि अगर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में अगर कुछ भी कमेंट्स हॉकिश आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद कल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर वहां पे ऐड होता हुआ दिखे। और जो चाइना फैक्टर है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, अगर वहां इंडस्ट्रियल डेटा या रिटेल सेल्स के डेटा देखे तो कहीं भी डिमांड रिकवरी नहीं दिख रहे, तो हायर लेवल पे मुझे लग रहा है कि काफी सस्टेनेबिलिटी वहां पे कम है। इनफैक्ट यही मेरा अगला सवाल बन रहा था, लेकिन पहले मैं दर्शकों को बता दूं, सेल करके चलना है। गोल्ड में भले ही आपको डिप्स पे खरीदारी करनी है, लेकिन रवि मानते हैं कि यहाँ पर सेल की रणनीति अपनाएं। 70,500 के आसपास ये जो शॉर्ट कवरिंग है,
रैली है, इसमें कहीं भी आपको मौका मिले तो आपको सेल करके चलना है। 69,400 तक का टारगेट आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जिस बात का आपने जिक्र किया, मैं मेटल्स पर ही आपको लीड करने वाली थी इवेंचुअली। कॉपर ले लें, हमने 7 हफ्ते के लोज यहां बनते हुए देखे हैं। जिंक की ज्यादा पिटाई हुई है 2.5 महीने के लोज पर। एल्यूमिनियम में प्रेशर देखा है। इनफैक्ट हमने देखा कि चीन के मार्केट में आयरन और स्टील में तो कुछ रिकवरी आज जरूर देखने को मिली, लेकिन ये दो मेटल्स हैं, इनकी जमकर पिटाई होती हुई नजर आई है। एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा पेन रहा है काफी महीनों से चाइना के मार्केट के लिए। एक सरप्राइज रेट कट भी आया है 3 महीनों में, दूसरी बार हमने एक रेट कट आते हुए देखा चीन की तरफ से, लेकिन अधिकतर एनालिस्ट हैं इससे नाखुश हैं। उनको लगता है ये नाकाफी है, कुछ होने वाला है नहीं। तो रिकवरी थोड़ी दिखी जरूर है, लेकिन प्रेशर अभी भी है। क्या लगता है ये प्रेशर और गहराएगा? आप वेट एंड वॉच करेंगे, क्या रणनीति अपनाएं? जरूर से चाइना का फैक्टर एंड चाइना की तीन जो कंपनियां हैं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जुड़ी हुई, जिन्होंने बॉन्ड मार्केट में डिफॉल्ट किया अभी तक की ये 2 महीने की हिस्ट्री में, और साथ में एक एनबीएफसी कंपनी वहां पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने भी डिफॉल्ट किया। तो मुझे लग रहा है कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि मीन्स चाइना काफी टाइम से अल्ट्रा डविश पॉलिसी वो दे रहा है। मीन्स उसको पता था कि इकोनॉमी थोड़ी हार्ड स्टेज पे चल रहे, फिर भी इतने स्टिमुलस के बावजूद, इतने रेट कट के बावजूद भी डिमांड का रिकवरी का कोई साइन दिख नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में प्रेशर बना रहेगा। हालांकि कॉपर की इन्वेंट्री काफी टाइम के लो पे चल रहे, 28% का इन्वेंट्री में फॉल था, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अवॉइड करें। एंड वहां पे अगर 720 के करीब मिल जाए प्राइसेस, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। 710 का स्टॉप लॉस, और अपर साइड अगर आप एक वीक रुकते हैं तो 735 तक के लेवल आपको कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि 28% का फॉल जो इन्वेंट्री का है वो काफी बड़ा फॉल है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा एक आपको प्राइसेस को सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। बट जिंक एंड एल्यूमिनियम दोनों कमोडिटीज में बेच के जाने की सलाह है। जिंक को बेच के चले, 210 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, 211 के करीब जिंक को बेचे। स्टॉप लॉस रहेगा अपर साइड 213-20, 208 तक के लेवल इंट्राडे में आ सकते हैं। वह एल्यूमिनियम में भी 197 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, उसको भी बेच के चले 197.50 के करीब। 199 स्टॉप लॉस एंड डाउन साइड 194 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है तो एल्यूमिनियम एंड जिंक सेल, एंड शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट मुझे कॉपर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कॉपर में कुछ खरीदारी की जा सकती है, और प्योर इसको जो सहारा मिलता हुआ दिख रहा है वो यहाँ पर इसके अपने फैक्टर्स की वजह से दिखाई दे रहा है। लेकिन जिंक एल्यूमिनियम यहाँ पर बेच के चलने की रिकमेंडेशन है 208 के डाउनसाइड टारगेट के लिए, और एल्यूमिनियम में 184 के डाउनसाइड मूवमेंट के लिए करे यहाँ पर बिकवाली। क्विकली कच्चे तेल पर मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी। ऑफ कोर्स क्लियरली जो यूएस की सप्लाई टाइटनेस है उसको पूरी तरह से चाइना के डिमांड कंसर्न्स ने, चाइना के खराब इकोनॉमिक डेटा ने पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया है। क्या ये फैक्टर अभी भी इसको प्रेशराइज करेंगे, या ये जो करेक्शन आई है इसमें आप खरीदारी करने में कंफर्टेबल हैं? मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म में रेंज बनी है ब्रेंट के 83 से लेके 87, वही रेंज रहेगी। अभी थोड़ी गिरावट यहाँ से और बाकी है। मुझे लग रहा है कि एक बार ब्रेंट 83.20 तक के लेवल वहां पे छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मैंने से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वीकनेस बनी रहेगी। अगर 83 के लेवल आते हैं तो वहां पे कॉन्ट्रा जाना है। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो लेवल आता है 6500 करीब। बट यस, यहाँ से 6500 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आज इन्वेंट्री में एक जो यूएस की इन्वेंट्री आनी है उसमें एक लोअर इन्वेंट्री की एक्सपेक्टेशन है, शायद उसमें मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ी वोलेटिलिटी दिखे। इस हिसाब से थोड़ी सेफ्टी रखते हुए आप 6700 का पुट ऑप्शन जो अभी 54 के करीब चल रहा है, बाय करें पुट ऑप्शन को। स्टॉप लॉस 20 का लगाए और 100 तक के लेवल्स की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली फ्यूचर अप्रोच ना करें, बट मुझे लग रहा है कि 6700 के पुट ऑप्शन से आप कॉपर में शॉर्ट रह सकते हैं। यू मीन क्रूड? आप कच्चे तेल की बात कर रहे थे राइट रवि? यस। हाँ ओके, चलिए तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। कच्चे तेल की 6700 6700 की पुट है, वो आपको लेनी है। 20 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट, और ये आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत अनसर्टन यहाँ पर माहौल है। ब्रेंट और प्रेशराइज हो सकता है, $1-1.25 की और करेक्शन आ सकती है, लेकिन ये काफी कुछ निर्भर करेगा कि आज एफओएमसी के मिनट्स में क्या निकल कर आता है। एंड ऑफ कोर्स जो अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट का डेटा है वो क्या यहाँ पर एक भारी भरकम वीकली इन्वेंट्री में गिरावट की तरफ इशारा करता है या फिर नहीं। तो उस लिहाज से एहतियातन आपके लिए पुट ऑप्शन की यहां पर रिकमेंडेशन सामने निकल कर आई है। लेकिन आइए चलिए एग्री कमोडिटी मार्केट पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर आज हमने चौतरफा पिटाई होती हुई देखी है। मसालों में जीरा
टर्मरिक, धनिया सब में हमने लाल निशान में ट्रेड होता हुआ देखा है, और जो ग्वार कॉम्प्लेक्स है उसकी भी पिटाई हो रही है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 3.5 से 5% तक का करेक्शन यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कारण रहा है इस तरह के प्रेशर का, आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमारे साथ जाने माने एग्री एक्सपर्ट किशोर शाह साहब जुड़ चुके हैं। किशोर जी, मसालों में क्या हो रहा है? क्या हम इसे एक टेक्निकल कूल ऑफ के तौर पर देखें, क्योंकि बहुत तेजी से मसाले चढ़े थे, चाहे फिर वो जीरा हो, हल्दी हो या फिर धनिया, इसको उस कूल ऑफ की तरह देखा जाए या फिर कारण कुछ और है? नहीं, मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या था कि मुनाफा वसूली है और कुछ भी नहीं है। डिमांड तो भी आनी बाकी है। ऊपर के भाव से थोड़ा दबाव इसलिए बना के मुनाफा वसूली की जा रही है। और मेन क्या था, और बोर्ड सब बाजार चल रहे थे, चाहे जीरा हो चाहे टर्मरिक हो, धनिया तो इतना नहीं बढ़ा था, इसके हिसाब से एक मुनाफा वसूली। लेकिन डिमांड अभी आगे बाकी है। अभी डिमांड थोड़ी सुस्त बनी हुई है, आगे थोड़ी डिमांड आएगी अभी 15 दिन बाद में, तो वापस से बाजार संभल जाएंगे। ओके, मुझे ग्वार कॉम्प्लेक्स के बारे में जरा बताइए, क्योंकि यहाँ पर भी ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या अभी जो ग्वार में चल रहा है वो पूरा एक्चुअली वायदा जो मार्केट है पूरा चल रहा है मौसम के ऊपर। अभी मौसम तो अभी कोई इतना कोई रेनी सीजन मतलब वेस्ट राजस्थान गिनी है या गुजरात में गिनी है, बारिश की तो कमी है अगस्त महीने में। यदि बारिश नहीं आती है तो ये भी वापस सुधर जाएगा, क्योंकि मेन इसका कारण ये है कि बारिश पे चलता है इसका पूरा वायदा बाजार, और अभी कितनी बारिश कोई जोरों से है नहीं कहीं पर भी, तो ये आगे जाके ये वापस सुधर जाएगा मार्केट, और आगे जाके वापस ये इसकी एक और बढ़त बन जाएगी। पर ग्वार है उसमें यहाँ कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं दिख सकती हैं। मैं एक चेक रवि से लेना चाहूंगी। रवि, क्योंकि आप एग्री मार्केट ट्रैक करते हैं, ग्वार में जरा बताइए। ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे साथ मौसम विभाग के अधिकारी आज थे और उन्होंने क्लियरली इस बात का जिक्र किया है कि मॉनसून के पहले 2 महीने में जहां हम अबव नॉर्मल मॉनसून में चले गए थे, ठीक इस महीने के 15 दिनों में ही हम डेफिशिएंट और बिलो नॉर्मल रेंज में चले गए हैं, और देश के 1/3 ऐसे इलाके हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है, डेफिशिएंट या वेरी डेफिशिएंट रेन्स हुई हैं। तो जरा बताइए, ग्वार इन स्तरों पे अक्यूमुलेट शुरू करना चाहिए? जरूर से। आज जो मार्केट में मोमेंटम है अक्रॉस द एग्री कमोडिटीज, उसका एक बेसिक रीजन है क्योंकि आज पारसी न्यू ईयर हिसाब से काफी मंडियां बंद है, आज करेंसी बंद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज सबड्यूड है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पार्ट ऑफ थोड़ा सेलिंग प्रेशर आज थोड़ा ज्यादा आता हुआ दिखा था। अदरवाइज जो मानसून एक्टिविटीज है, एंड आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अगस्त में काफी डेफिसिट देखेगा, और अभी जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। जहाँ पे बारिश हो रही है वहां पे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे डेफिसिट वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि एग्री बास्केट के लिए वैसे इमीडिएटली ये थोड़ा एक नेगेटिव है। आज की जो गिरावट है मुझे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्वार कॉम्प्लेक्स में दिख रही है। 6090 के करीब वायदा सितंबर चल रहा है, बाय कर ले यही लेवल पे। मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 6000 का एक लेवल स्टॉप लॉस माइंड में रखे क्लोजिंग बेसिस पे, आगे फिर से 6400 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और गुआर गम में भी आज अच्छी गिरावट है, 12600 के करीब प्राइजेस चल रहे हैं, इसको भी आप बाय करें सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को। शॉर्ट टर्म के लिए 12200 का स्टॉप लॉस लगाए, 13400 तक के लेवल की मैं वहां उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक निजर ट्रेड है। मुझे लग रहा है कि कल या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिर से रिकवरी के मोड पे आ जाए। हफ्ते के अंत में आपको रिकवरी के मोड पे दिखेगा, तो ये इनफैक्ट जो करेक्शन आई है ये आपके लिए अच्छी एंट्री का मौका हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य से कम बारिश के आसार हैं, और इसी के दम पर या इस खबर के चलते हम और स्ट्रेंथ ग्वार कॉम्प्लेक्स में बनती हुई दिखेंगे। किशोर जी और रवि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय दर्शकों के साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम रैप अप यहीं करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।